मुझे तो लगता है कुछ दिनों के मेहमान हैं हम, ये पाकिस्तान हमारा बिक जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, ना कोई कारोबार है, ना कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। जिधर देखो महंगाई महंगाई है। इस पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होना है। वो लीज पे दे रहे हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं इस चीज़ का। अगर हमारे मुल्क में खुशहाली आती है, हम इस हक में आपके साथ हैं। अगर वो दे हमें। मुल्क जो है ना नहीं सुधर सकता जब तक कौम का हुक्मरान बेहतर हक अवाम के हक में नहीं आएगा, असूलों पे नहीं आएगा, हक की बात नहीं करेगा। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल आबिदीन शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू थॉट्स। जी नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत इस कदर कमज़ोर हो चुकी है कि मुल्की अहम इदारों को जो पाकिस्तान की ज़र मुबादला को अच्छा खासा सपोर्ट करती है, उन्हें लीज़ पर देने की बातें की जा रही हैं। आइए आवाम से पूछते हैं कि मौजूदा हुकूमत का ये इक़दाम पाकिस्तान के लिए क्या खुशाइंद है। ये इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, ना कोई कारोबार है, ना कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। जिधर देखो महंगाई महंगाई है। इस पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होना है। हमें तो कुछ मालूम नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है कुछ दिनों के मेहमान हैं हम, ये पाकिस्तान हमारा बिक जाएगा। ये सूरत हालत है, इसमें यही नज़र आ रहा है। आगे आप हमारे बड़ों की अपनी मर्ज़ी की बात है, वो कैसे इसको बिकने देते हैं या नहीं बिकने देते हैं। अल्लाह ताला उनको हदायत दे, ये हमारी दुआ है। मौजूदा हुकूमत को आप कोई पैगाम देना चाहें? मौजूदा हुकूमत क्या करे, उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं हम पहले वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। पहले वालों से बात की जाए तो वो कहते हैं इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। बीच में हम पीस रहे हैं दोनों तरफ से, इसमें हमारा क्या कसूर है। हम तो गरीब अवाम हैं, हम जो भी हो हमें तो बस ये चाहिए कि चीज़ मुझे सस्ती मिले, रोटी सस्ती मिले या खाने पीने वाली जो भी अज़ा हैं वो मुझे सस्ती मिले। लेकिन इसमें कोई भी ऐसी नहीं है कि जो चीज़ मुझे सस्ती मिले। शहरों में तो पानी तक नहीं मिलता, दूसरी चीज़ क्या सस्ती मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा। जी, ये इक़दाम इनका अच्छा नहीं है और इससे ना पाकिस्तान की ज़ाती जो है वो ख़तरे में पड़ जानी है। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान को ख़ुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। इसके लिए ख़ुद इक़दाम करने चाहिए, ना कि अपने ये जो इदारे हैं ये लीज़ पे देने चाहिए। हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को चाहिए कि ये इक़दाम ना उठाएँ और बतौर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म अपना जो उनका ओहदा है उसकी ज़िम्मेदारी से उसको निभाएँ अपना, तो जिससे पाकिस्तान में जो आज़ादी की जो मिल्कियत है वो पूरी हो सके। और हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं वो लीज़ पर देने की बातें ज़ेर गर्दिश है। इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के हक़ में ये इक़दाम कितना मुफीद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये जो बातें करते हैं ना लीज देने की, ये सब झूठ है, क्योंकि इमरान खान ने भी बहुत वादे किए हैं, उसने भी अवाम को डुबोया है। आप देखें गरीब आदमी कैसे मर रहा है। हाँ जी, इन्होंने वो जो दे रहे थे 12,000 रुपये, अब वो भी बंद कर दिए। अब बिजली के बिल आ रहे हैं, वो डबल बिल आए हैं। ये हुकूमत बदलने का क्या फ़ायदा है। ये और अवाम को जो है ना डुबो रहे हैं। ये अवाम के हक़ में कोई भी हुक्मरान अच्छा नहीं है। जो अवाम को मज़दूर आदमी रो रहा है, मज़दूर आदमी के देखे चूल्हा भी नहीं जल रहा मज़दूर आदमी का। मज़दूर आदमी कहाँ से खाएगा। ये अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, माल इकट्ठा कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है माल इनके पास। गरीब आदमी को देंगे तो पता चलेगा। अब पेट्रोल की हालत देखें आप क्या होती है। पहले क्या इमरान खान छोड़ के गया, अब क्या हालत है। गरीब आदमी पेट्रोल नहीं डलवा सकता, सवारी नहीं कर सकता, काम पे नहीं जा सकता। आप देखें क्या हालत है। आप देखें रक्शे पे जा रहे हैं, 40-50 रुपये किराया, कौन मजदूर आदमी देगा, कोई भी नहीं देगा। ऐसी हालत है कौम की। ये कभी मुल्क जो है ना नहीं सुधर सकता जब तक कौम का हुक्मरान बेहतर हक अवाम के हक में नहीं आएगा, असूलों पे नहीं आएगा, हक की बात नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। इनसे पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं उन्हें लीज़ पर देने की बातें ज़ेर गर्दिश है, क्या वो पाकिस्तान की ज़र मुबादला के लिए मुफीद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये जी इक़दाम ठीक नहीं है। कोई भी अपने घर को इस तरह नहीं बेच सकता। अगर कोई बेचेगा तो वो उसका खुद यानी कि वो ख़तरे में पड़ जाएगा उसका घर। तो इसलिए मेरी ये राय है कि ये इक़दाम नहीं करना चाहिए। कोई सोर्सेज या जो भी है वो उनको इस्तेमाल करने चाहिए और गैर मुल्कियों को ये नहीं देना चाहिए। मेरी ये राय है। जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि मुल्की अहम इदारे जो लीज़ पर देने की बातें ज़ेर गर्दिश हैं वो पाकिस्तान के लिए कितना खुशाइंद है। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम सर जी। पहले तो ये जो मुल्क का पहले ही बेड़ा गर्क हुआ है सर जी, आप क्या करेंगे न्यूज़ पे देख के, क्या और बेड़ा गर्क करना है इसका, क्या रहेगा इसमें अभी तो। और पाकिस्तान के हक में कितना बेहतर होगा ये? बाकी हक में तो बिल्कुल नुकसान है। और जो हुकूमत कह रही है, आप इसे कोई पैगाम देना चाहें? हुकूमत को तो हमने पैगाम क्या देना, हमारी गरीबों की रोटी मर गई है यार सर, क्या करें, मेहनत मजदूरी नहीं है, काम नहीं है, क्या करें, घर में कर लेते हैं। वो लीज पे दे रहे हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं इस चीज़ का। अगर हमारे मुल्क में खुशहाली आती है, हम इस हक में आपके साथ हैं। अगर वो दे, हमें कोई इतराज़ नहीं। हमारे कहने से कौन सा वो रुक जाएगा या नहीं। अगर हमारे मुल्क में खुशहाली आती है, हमें इस चीज़ का कोई इतराज़ नहीं। जी बताइएगा, पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं वो लीज पर देने की बातें ज़ेर गर्दिश है, पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर होगा? जी ये जो इदारे हैं पाकिस्तान के, हमारा असास है, इन्हें लीज पर नहीं देना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं। हुकूमत पाकिस्तान को आप कोई पैगाम देना चाहें? वो अच्छे नेक काम करे, गरीबों के लिए कुछ सोचें। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मुल्की इदारों को लीज पर देना या ना देना हुकूमत के हाथ पे है, लेकिन आवाम इस फैसले से नाखुश नज़र आ रही है। दीजिए अपने मेज़बान ज़ैनुल आबिदीन शेख को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।